हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें हम इस वीडियो में 4 पार्ट्स करने वाले हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 7 पार्ट्स दे रखे हैं एंड इसमें हम फर्स्ट 4 पार्ट्स करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो आपको क्या दे रखा है 5/4 प्लस में -11/4। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि आपको डिनोमिनेटर सेम दे रखा हो। हम इसमें एक लाइन और आगे लिख सकते हैं, दिस इज 5/4 एंड देखिए प्लस एंड माइनस लिखा हुआ तो इट विल बिकम माइनस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्लस प्लस अगर मल्टीप्लाई में दे रखा हो आपको तो क्या होगा, अगर आपको माइनस माइनस मल्टीप्लाई में दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई में दे रखा है तो प्लस होगा, एंड अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में दे रखा है तो भी अगर सेम साइन होता है तो दोनों के केस में हम ये साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपोजिट साइंस दे रखे हैं, मीन्स एक प्लस का दे रखा है एक माइनस का दे रखा है और ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों में क्या आता है, माइनस आता है। देखिए प्लस एंड माइनस उनके बीच में जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको देखिए एक बार ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप उसमें देखेंगे तो प्लस एंड माइनस उसमें मल्टीप्लाई में है, ये कैसे पता चलेगा हमें, बिकॉज उनके बीच में कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ या कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में। ओके, अब ये हो गया आपका 5/4 एंड -11/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हमने बात किया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो होते हैं सबसे इजी क्वेश्चन आपके। तो इसको सेम लिखेंगे एंड न्यूमरेटर को भी हम सेम लिख देंगे 5 - 11। ये तो एक बार लिखना है आपको डिनोमिनेटर एंड 5 - 11 कितना हो गया आपके पास। देखिए 5 - 11 अपोजिट साइंस है, 5 के पास कोई भी साइन नहीं है तो मीन्स प्लस का साइन है। तो ये हो गया आपके अपोजिट साइंस। अपोजिट साइन में हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, दोनों नंबर्स में अपोजिट साइंस हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट देम। तो 11 - 5 कितना हो जाएगा 6। एंड साइन लगाते हैं जो लार्जर के, 11 के सामने कौन सा साइन है, 11 लार्जर है ना, 5 एंड 11 में से 11 ग्रेटर हो गया हमारे पास नंबर। तो दोनों में साइन कौन सा है ग्रेटर के पास, माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास -6। एक बार और रिपीट कर देता हूं, आपको ये देखना है अगर दोनों के पास अपोजिट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड लार्जर वाले का साइन लगाएंगे। तो ये हो गया आपके पास -6/4। अब -6/4 ये स्टिल आगे सॉल्व हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये अभी कैंसल आउट हो सकता है। एंड किससे कैंसल आउट कर सकते हैं हम इसको, दोनों 6 एंड 4 किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, किससे डिवाइड हो सकते हैं, सेम नंबर से करने होते हैं तो 2 से कर लेंगे हम। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2। क्या ये आगे और सॉल्व हो सकता है, यस। कैसे, देखिए ये आपको माइनस में तो है लेकिन 3/2 न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं मिक्स्ड में। तो कितना हो जाएगा, 3/2 था तो 3 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, देन वी कैन से दैट 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा आपका पास 1 1/2। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, माइनस में है तो माइनस साइन रहेगा एंड 1 1/2। जो एक्स्ट्रा वर्क है वो इरेज कर लेते हैं, ये हमने रफ में करके देखा था, ठीक है। तो आपके पास ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 5/3 प्लस 3/5। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1, या तो हम उनको इक्विवेलेंट बनाएं, इक्विवेलेंट के हेल्प से लाइक बनाएं, या फिर अब हम नया मेथड सीखेंगे एंड वो कुछ नया नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको फ्रैक्शन में। जो हमारा रैशनल नंबर में है उसको हम ऑलरेडी किस में कर चुके हैं, फ्रैक्शंस में कर चुके हैं। तो 5 एंड 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, आप रफ में निकाल सकते हो। तो एलसीएम ऑफ किसका, 5 एंड 3, तो 3 एंड 5 वो आएगा आपके पास कितना, इज 15। तो एक दो बार के लिए हम ब्रैकेट में लिख लेंगे बिकॉज जो एलसीएम है वो 3 एंड 5 का है कितना, 15। तो ये लिख दिया मैंने 15। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, देखिए 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, 5 टाइम्स आता है ना। तो उस 5 की मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर के साथ करनी है एंड इसमें न्यूमरेटर कितना है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, 5 के साथ करनी है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखा कि 3 जो डिनोमिनेटर है वो कितने टाइम्स क्या बनता है हमारे पास,
15 बनता है 5 टाइम्स, तो उस 5 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, न्यूमरेटर के साथ करेंगे। ओके, आपको उसके बाद प्लस का साइन देखा तो हम प्लस का साइन लिखेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स होता है, 5 3 जा 15 होता है ना, तो उस 3 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे। एंड न्यूमरेटर भी यहाँ पे 3 दे रखा है, वो अलग बात है, आपको सेम दे रखे हैं, लेकिन हम जो 5 3 जा है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 ये हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, डिवाइड बाई 15, 25 प्लस 9 कितना होता है आपके पास 34, तो ये हो गया 34 अपॉन 50। अब देखिए इसमें क्या ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होने वाला, क्योंकि 15 है, 15 के दो ही फैक्टर्स होंगे, 3 इंटू 5 15 होता है ना, तो 3 एंड 5, तो 34 है ना 3 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगे कैंसिल आउट तो नहीं होगा। लेकिन इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो मीन्स ये इम्प्रॉपर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 34 को डिवाइड कर लीजिए 15 से, 15 2 जा 30, 4 रिमाइंडर, तो कितना हो गया 2 4 अपॉन 15, 2 4 अपॉन 15, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 4 बाय 15। ओके, रफ वर्क रेज कर लेते हैं, तो ये केवल था कि 15 का हमने फैक्टर्स बनाए थे। स्टिल डाउट, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको 10 एंड 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 कितना होता है, 15 इज, ये हम रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि कितना आता है, 10 एंड 15, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, 15 नहीं होता, सेम 3 से 5 ये हो जाएगा सेकंड, 3 5 जा 15। उसके बाद देखिए ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, लेकिन 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों हमारे पास, 5 1 जा 5 1 जा, तो एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, तो आपके पास एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो या तो आप लिख सकते हो ऐसे साइड में, या फिर आपको रफ करना है तो ये एलसीएम निकाला तो आप रफ कर सकते हो, लेकिन ये बता देना कि एलसीएम कितना आया था, 30 आया था। ओके, तो ये लिख दिया हमने 30। तो उसके बाद देखिए 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 10 1 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 30, तो उस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, न्यूमरेटर के साथ, किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर कितना है, -9। ओके, उसके बाद प्लस का साइन दे रखा है, तो प्लस का साइन लगा लिया हमने। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 की टेबल में कितने टाइम्स होता है, 15 2 जा 30 होता है, 2 टाइम्स होता है ना, तो इस 2 की मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30 हो रहा है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे। ठीक है, आई थिंक अब हमारा थर्ड पार्ट भी सेम है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2 की मल्टीप्लाई एंड किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। ओके, बाकी जितना भी रफ वर्क है वो इरेज कर लेते हैं यहाँ से, जिससे कि हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास कितना हो गया, 3 इंटू -9, तो 9 3 जा 27, एंड माइनस का साइन है तो -27, एंड 22 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 44 डिवाइड बाई 30। अब देखिए इसमें 44 एंड 27 बोथ हैव अपोजिट साइंस, देयरफॉर व्हाट विल वी डू, वी विल सब्ट्रैक्ट देम। तो 44 में से 27 माइनस करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 7, एंड ये हो गया आपके पास 17। एंड लार्जर कौन सा है, प्लस साइन है 44 पे, एंड 27 पे माइनस है, तो लार्जर पे तो प्लस ही है ना, तो कोई भी साइन नहीं मीन्स प्लस साइन है, तो ये होगा आपका +17 एंड डिवाइड बाई 30। क्या ये किसी से कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल लर्न है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, दोनों सेम होना चाहिए। आपको 30 हमारा 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, लेकिन 17 नहीं हो रहा ना, एंड आपको पता भी है कि 17 प्राइम नंबर है, तो 17 के तो फैक्टर्स 1 एंड 17 यही दो होंगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एंड 30 17 से डिवाइड होता नहीं, और 1 से हमें कोई भी नंबर करना नहीं होता, नहीं तो सेम आएगा, क्या फ़ायदा आपको डिवाइड करने का। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाले। एंड न्यूमरेटर इसमें स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, तो हमें ये आगे भी मिक्स में भी कन्वर्ट नहीं करना, तो इसका आंसर रहेगा इतना ही। मिक्स में होगा भी नहीं कन्वर्ट, क्योंकि वो तो केवल इम्प्रॉपर कन्वर्ट होते हैं। ओके, अब देखिए इसमें
-3 -11, तो आप माइनस माइनस सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका 3/11 एंड 5/9। इसके बाद देखना है आपको दोनों का डिनोमिनेटर, क्या दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है? यस। तो सबसे पहला काम होता है उनका एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम ऑफ 11 एंड 9 इज, ये आपको खुद से चेक करना है क्या 99 ही आता है, ठीक है, या कुछ और आता है। तो मेरा आया 99, तो मैंने वो 99 लिख दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब देखिए 11 की टेबल में 99 कितने टाइम्स होता है, ये तो देखिए आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा होता तो सिंपल ऑप्शन है 99 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए 9 टाइम्स आता है। 11 9 से 99, वो हम नेक्स्ट में सीखेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, 9 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 टाइम्स हुआ ना, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब देखिए 9 की टेबल में 99 कितने टाइम्स आता है, ये तो नहीं आता, अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो, नॉर्मली देखोगे तो आपको क्या करना है 99 को डिवाइड करना है 9 से। तो 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 एंड रिमाइंडर 0, नेक्स्ट 9 कर लिया, तो अगेन 9 1 जा 9, तो कितने टाइम्स हुआ 11 टाइम्स। तो 9 की टेबल में 99 कितने टाइम्स आता है 11 टाइम्स आता है। तो इस 11 की मल्टीप्लाई हम करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो पहले डिनोमिनेटर का देखते हैं कि जो एलसीएम आया था उससे कितने टाइम्स है, एंड जितने टाइम्स होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। तो ये हो जाएगा 11 × 5। ओके, रफ वर्क को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे अपनी हम, है ना। तो ये रफ वर्क ये भी इरेज कर लिया एंड नीचे भी आप इरेज कर लेते हैं। ओके, ये भी इरेज कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसके बाद कैलकुलेशन इसमें क्या बचेगा हमारे पास, ये है 9 3 जा 27, 11 5 जा 55, डिवाइड बाई 99। इनको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 27 एंड 55 को ऐड करके देखिए कितना आता है हमारे पास, 7 and 5 12 and 5 to 7 1 8, 82 डिवाइड बाई 99। क्या ये किसी से डिवाइड होता है? आप चेक कर सकते हो। ओके, मैंने चेक कर लिया, ये डिवाइड नहीं होता किसी से भी। आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कीजिए, 2 3 4, क्या दोनों नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से। एंड ऑलरेडी इसका न्यूमरेटर छोटा दे रखा है, डिनोमिनेटर ग्रेटर, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड प्रॉपर तो कन्वर्ट होता है नहीं मिक्स्ड में, कौन से कन्वर्ट होते हैं, इम्प्रॉपर कन्वर्ट होते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस वीडियो में हमें केवल फर्स्ट 4 पार्ट्स करने थे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे इस क्वेश्चन के। थैंक यू।